यूएई के अगेंस्ट मैच में आउट होने के बाद 1 रन के ऊपर 2 गेंदें खेलने के बाद मोहम्मद हारिस ने ना अपना बल्ला ज़मीन पर मारकर तोड़ दिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और इस ग्रोसरी वाले को ना बेसिकली मैं इसीलिए इन कामों से मना करता हूँ कि भाई मुंह का फायर बनने की कोनो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपने काम से काम रखो। अब ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है ना इसकी, ये फ्रस्ट्रेशन है जिसकी में इसने इतनी ज़ोर से बल्ला मारा कि बल्ला तोड़ दिया। ये यार इनके ग्रिप्स में ठीक ठाक लचक होती है। इनके जो इतने डोमिनेंट किस्म के बैट्स होते हैं उनमें लचक होती है इनकी ग्रिप्स में। ये आसानी से नहीं टूट सकता। पता नहीं कितने ज़ोर से मारा कि बल्ले ही तोड़ दिया, हत्थी से तोड़ा है वो भी। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार वो जो धागा है ना इसकी ग्रिप और बल टूटे हुए वो जो निचला पार्ट है उसके बीच में, मैंने कहा भाई ये उम्मीद की डोरी है फिलहाल हमारे भी पास। अब वो जारी बात है दोबारा अनफॉर्चुनेटली ट्रोल होगा, मैं ये नहीं चाहता था। बैट्समैन बहुत अच्छा है। हारिस को देखकर ना मुझे वो अक्सर ना बॉलीवुड मूवीज़ का ना वो वाला सीन याद आ जाता है कि जिसमें ना हीरो जो है ना हीरो वो सुहाग रात से पहले ना सोफे पे बैठा होता है, कमरे में कोई नहीं होता, वो यूं नीचे देखकर बात कर रहा होता है कि यार देख बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, सारी ज़िंदगी याद रहेगा, तो शर्मिंदा नहीं कराना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। उस्ताद जी समझाए थे तो अपनी भी इज़्ज़त बचा ले, मेरी भी इज़्ज़त बचा ले, ठीक है। वो बेसिकली अपने आप से बातें नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली अपने वाले से बातें कर रहा होता है। ये उसको धमकियां भी दे रहा होता है कि देखो भैया कि अगर तुम हमारे काम ना आए ना तो फिर तुम हमारे भी किसी काम के नहीं। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा कर देंगे, तुम भी राजी हम भी राजी। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, फिर तुम्हें उखड़वा के बाहर फेंकवा देंगे। और जो तुम्हारा दूसरा काम है वो तो एक नाली लग जाए तो तब भी हो जाएगा। अब यार सीरियसली यार, और क्या एग्जाम्पल दूँ, बताओ ना। मुझे दुख हुआ है इसकी हालत देखकर। पहली चीज़ तो यह है कि हारिस को बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। वो नंबर 7 पर आकर बैटिंग कर रहा है। वो इस सीरीज़ में दोनों मैचेस में नंबर 7 पर आया। वो तो इतना नीचे बैटिंग ही नहीं करता। वो बेसिकली टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, 1 2 3। अब द प्रॉब्लम इज़ कि आपने साइम को भी खिलाना है, आपने फ़खर को भी खिलाना है और आपने फरहान को भी खिलाना है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ओपनिंग फरहान और साइम से करवा रहे हैं, आप 1 डाउन लेकर आ रहे हैं फ़खर को। 1 डाउन टेक्निकली जगह इसकी बनती है हारिस की, और उसने उस नंबर पर रन्स भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि उस नंबर पर भी नूर आ रहा है, उस नंबर पर उसने रन्स भी किए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं किए लेकिन कुछ उसने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं। जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने ये जिसे कहते हैं कौन सी पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन पर आकर 107 रन्स किए 46 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 7 छक्के 232 के स्ट्राइक रेट से। इट वॉज अ फैंटेस्टिक इनिंग। नंबर 3 के ऊपर आया था। इसके ऊपर एक 41 है नंबर 3 पर, एक 31 है, फिर एज एन ओपनर एक 41 है। वो इनिशियल जो इसकी वर्ल्ड T20 में इनिंग्स थी वो भी नंबर 3 4 के ऊपर आई थी। तो इसका नंबर टॉप ऑर्डर में है, पहले 3 में ना 3 ठीक है। आगे ओपनर तो पक्के ना, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिर आप फ़खर का क्या करेंगे। अभी मैंने करंटली देख रहा था, ठीक है फ़खर का अपना इम्पैक्ट एंड ऑल दैट, बट व्हाट इफ़ आप फ़खर को ड्रॉप करके इसको 7वें नंबर से उठाकर नंबर 3 पर करें, ठीक है, ताकि इसके रन्स भी हैं, इसका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो, इसके बल्ले भी बच जाएं। समझ रहे हो ना, कितने बल्ले और तोड़ेगा भाई। आज एक तोड़ा है, फिर दूसरा तोड़ देगा, फिर तीसरा तोड़ देगा। अब क्या हर दफ़ा नए बल्ले लेकर जाएगा हर सीरीज़ में, हर टूर्नामेंट में। अबे पिछले बल्ले कहाँ गए, वो तो तोड़ दिए थे ना। कितने बल्ले तोड़ेगा। पीसीबी वाले इससे ज़्यादा बल्ले तोड़ने नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो फिर इसको चाहिए कि इसको नंबर 3 पे कर दें, आप फ़खर को ड्रॉप कर दें, कोई इतना बड़ा जिसे कहते हैं बवाल नहीं आएगा आपकी टीम। मुझे ना थोड़ी सी ये जो आप बहुत ज़्यादा बैटिंग को डेप्थ में लेकर जा रहे हैं ना, अब आपको मैं बताता हूँ। आपके ना सर टेक्निकली हसन अली को भी अगर मैं टुल्लर के तौर पे कंसिडर करूं, आपके 10वें नंबर तक आपकी बैटिंग जा रही है। T20 में इतनी ज़्यादा बैटिंग चाहिए नहीं होती।
थोड़ा शॉर्ट कर लेना। आप अगर फ़खर को ड्रॉप करके हारिस को उसकी जगह नंबर 3 पे करें और प्लस नीचे एक स्पिनर अबरार को ऐड कर लें, तो मेरा ख्याल है आपकी टीम की जो कंपोजिशन है वो बेहतर हो जाएगी। ये मेरा मानना है। आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस करंट अगर आप टीम को नहीं चेंज करना चाहते, आप ऑलराउंडर्स की भी खेप रखना चाहते हैं बाकी भी सारी, तो फिर एक ये चेंज कर लें। फ़खर ज़मान अभी उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, आपके सामने ही है, तो अगर आप हारिस को नंबर 3 के ऊपर कुछ मैचेस देकर चेक कर लें, आप अगले 2 मैचेस में इस तरह कर लें, ये ट्राई करके देख लें। आई नो कि विकेट्स का डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर इस हारिस को इस तरह की बैटिंग विकेट मिल गई जिस तरह की आज थी, क्या पता है वो नए गेंद से थोड़ा बेहतर कर ले, क्योंकि आज तो उसे बेसिकली जुनेद ने मारा स्लो बॉल बाउंसर को ना अपर कट मार के डीप थर्ड मैन के ऊपर से छक्का लेना बहुत मुश्किल शॉट होता है, बहुत पावर चाहिए उसके लिए, क्योंकि स्लो बॉल बाउंसर है, गेंद में पेस नहीं है, ढीला गेंददार है। ऊपर से आप जो शॉट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके लिए अगर तो गेंद के ऊपर ठीक ठाक पेस हो तो वो बेस्ट हो जाता है कि भाई गेंद आया ही लेट सपोज 140-45 या इससे ऊपर की स्पीड से है, आपने सिर्फ यूं करके बल्ला दिखाया है कि अब वो शॉट ऐसा है कि गेंद ना सिर्फ आपके बल्ले को छुएगा, वो एंगल आपका बैट का ऐसा बनता है, ठीक है ना। आप नॉर्मली शॉट मारते हैं, बैट का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है गेंद के ऊपर, यहाँ पर बैट यूं है तो वो जाहिर बात है बैट को ना यूं छू कर ही जाएगी, वो बैट को एक किस करेगी, एक चुम्मा लेगी, एक जिसे कहते हैं ना बैट उसको एक नई डायरेक्शन दे देगा गेंद को, और कुछ भी नहीं है उसमें। तो उस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पावर, या ओ सॉरी लॉट ऑफ पेस। लॉट ऑफ पावर आपको तब चाहिए, मतलब आपकी कलाइयों में, आपके बाजुओं में इतनी जान हो कि वो जो आप टैप करेंगे ना हल्का सा गेंद को ऊपर की तरफ, वो इतना पावरफुल हो कि वो गेंद को, ये गेंद लगी है ना, तो वो इतना कर दे कि गेंद की ना तो डायरेक्शन चेंज करे, यानी कि ऊपर ना उठा दे बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, वो गेंद को इस तरह करके उठाए, यूं करके, तो गेंद की डायरेक्शन भी ना चेंज हो, उसमें इतनी पावर आ जाए कि स्लो बॉल बाउंसर को भी आप उठाकर डीप थर्ड मैन के ऊपर छक्का मार ले। आपने देखा होगा डीप थर्ड मैन के ऊपर नॉर्मली जब ये शॉट एग्जीक्यूट होती है वो अगेंस्ट पेस डिलीवरीज होती है, जिन गेंदों के ऊपर स्पीड होती है। जो स्लोअर वंस होती हैं ना उनको नॉर्मली बैटर कोशिश करते हैं टैप करने की टुवर्ड्स पॉइंट के ऊपर से, क्योंकि वो शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास टाइम भी है। बॉल ढीला सा आ रहा है, आपने पोजीशन बना ली, गेंद को चेक कर लिया, गेंद आपकी आर्क में आई, आपने उसको पॉइंट के ऊपर से फेंक दिया। आइडियल शॉट है वो इनके अगेंस्ट, ऐसी जो स्लो बॉल बाउंसर होते हैं ना उनको खेलने के लिए आइडियल शॉट यही है कि अगर आपने बाउंड्री लेनी है पॉइंट के ऊपर से खेल दे, क्योंकि पॉइंट नॉर्मली डीप पॉइंट नहीं खड़ा होता, मतलब वो बिल्कुल उस पीछे करके ना थर्ड मैन और पॉइंट के बीच या डीप पॉइंट के बीच की जो जगह होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उसको खेलें, वो आपके लिए बहुत आइडियल पोजीशन हो जाएगी। ये टेक्निकली ना आप कर लें कि ये गली से थोड़ा सा ना परली तरफ इस तरफ करके सीधे हाथ की तरफ का जो एरिया बनता है ना, ये वो है। तो हारिस को ना ये शॉट एग्जीक्यूट करने की ट्राई करनी चाहिए। बाकी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ फैन से कि यार ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है वो अपने नंबर पर नहीं खेल रहा, अपने नंबर पर रेगुलर खेले तो फिर आप उसको जज करें। अब नंबर 3 का बैट्समैन जब नंबर 7 पर आकर खेलेगा तो उसने कभी खेले ही नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया। आई रियली होप कि हसन, माइक हैसन, सलमान अली आगा इस चीज़ को ज़रा चेक कर रहे होंगे, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास एक ही है, आपने उसको खिलाना है। आज भी कोई मुझसे पूछा था कि व्हाट इफ़ हम हारिस को रिप्लेस कर दें साहिबजादा फरहान से। आप हारिस को साहिबजादा फरहान से रिप्लेस नहीं कर सकते। अबरार को लाने के लिए ना एक बात हुई थी कि व्हाट इफ़ हारिस को रिप्लेस कर दें, तो ये तो बात ठीक है कि हारिस नंबर 7 के ऊपर ज़ाया हो रहा है ठीक है, आप उसकी जगह अबरार को ला सकते हैं, लेकिन फिर आप विकेट कीपिंग का क्या करेंगे?
कुछ लोगों को ये लगता है कि साहिबजादा फरहान प्रॉपर विकेट कीपर है। नहीं, साहिबजादा फरहान पार्ट टाइम विकेट कीपर है, वेरी मच पार्ट टाइम। उसने बहुत ज़्यादा विकेट कीपिंग नहीं की भी। वो जिसे कहते हैं ना थोड़ी बहुत पार्ट टाइम, ये अगर किसी ज़रूरी काम से गया है, बाथरूम शाथरूम ये वो, तो 1-2 बॉल 3 बॉल मैक्सिमम 1 ओवर विकेट कीपिंग कर लेगा। वो पूरे पूरे मैच विकेट कीपिंग करने वाला जिसे कहते हैं नहीं है उसका। ये उसने खुद भी कहा है कि मैं तो पार्ट टाइम विकेट कीपर हूँ। अगर आप फरहान को पार्ट टाइम विकेट कीपर को प्रॉपर विकेट कीपर बनाकर मैदान में उतारते हैं, व्हाट इफ उसने कोई क्रूशल कैच ड्रॉप कर दिया, कोई क्रूशल स्टंपिंग मिस कर दी, कोई क्रूशल विकेट कीपिंग रन आउट का चांस मिस कर दिया, फिर आपके तो लग गए ना। तो इसलिए हारिस का टीम में होना ज़रूरी है। एक चीज़, हारिस का अपने नंबर पर खेलना बहुत ज़रूरी है, उसके अपने कॉन्फिडेंस के लिए, उसके अपने रन्स के लिए, उसकी अपनी बैटिंग के लिए। तो आई रियली होप कि हारिस के बारे में माइक हैसन और सलमान अली आगा वो कुछ सोच रहे होंगे। वरना फिर चौधरी इंज करना कि नए बैट तुम ही दोनों इसको गिफ्ट करते रहना। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।